आज के दौर में बेहतर दिखने की चाह हर किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। लोग बेहतर दिखने के लिए क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन ये सब बेकार है अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। ऐसे में अपने डाइजेशन को ठीक रखने के लिए जरूरी है अपने खाने में रिच फाइबर डाइट का इस्तेमाल। रिच फाइबर डाइट जो है वो हमारे पूरे खाने को डाइजेशन में इजी बना देता है। आसान तरीके से हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है। रिच फाइबर डाइट किसे कहते हैं ये मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। रिच फाइबर डाइट इंक्लूड करते हैं हम अपने जब खाने में, तो हमें लेने चाहिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कि फ़ैट बिल्कुल भी ना हो, फ़ैट की मात्रा सबसे कम हो। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर का जितना भी फैट है वो सब खत्म हो जाता है और सिर्फ फाइबर्स ही फाइबर्स रह जाते हैं। रिच फाइबर डाइट में हमें ज़रूरी है इसलिए लेना, इससे कभी बाउल मूवमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट बर्न्स नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये कि जिनको प्रॉब्लम्स हैं पाइल्स की, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिच फाइबर डाइट लेना शुरू कर दीजिए। रिच फाइबर डाइट में ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेकफास्ट से शुरू करें। ब्रेकफास्ट में ज़रूरी है कॉर्नफ्लेक्स, होल ग्रेन सीरियल्स जैसे दलिया है, ओट मील है, इस तरह की चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी ये है कि रिच फाइबर डाइट लेंगे तो उससे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नहीं होएगा। ज़रूरी ये है कि फाइबर डाइट में हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि अपने पूरे दिन में कम से कम 3 मील जो है वो फाइबर डाइट की लेनी चाहिए। इससे क्या है कि आपने जितना भी पहले का फ़ैट खाया हुआ है, अगर आप कहीं गए हैं, किसी फीस्ट में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो आपने जो भी खाया है उसका सारा जो है मात्रा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब आप रिच फाइबर डाइट लेंगे। आजकल की गृहिणियाँ जो हैं, जो ज़रूरी हैं, वो चाहती हैं कि अपने वज़न कम हो, वेट रिडक्शन हो उनकी, और उनकी बॉडी में फ़ैट कम मात्रा में डिपॉजिट हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रिच फाइबर डाइट लें। आप इसमें मिलाइए, थोड़ा सा जूसेस लीजिए, थोड़े से फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। नारियल पानी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बॉडी के सोडियम पोटेशियम लेवल को भी बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम रोज़ दिन में 1 नारियल पानी का सेवन ज़रूर करें। दूसरा, आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें। आपने जितने भी हल्के फूड्स हैं, आपकी सब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हल्के फूड्स लीजिए। जितने भी हैवी फूड्स हैं, जितने भी आपके हैवी बर्गर्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, इन सबको आप अपनी ज़िंदगी से कटा सकते हैं। और इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट सैलेड्स। सैलेड ड्रेसिंग्स भी आप कम इस्तेमाल करिए। फ्रेश कट फ्रूट्स का एक प्लेटर लीजिए, उसे आप अपने 11 बजे की जो सेवन ज़रूरी है आपका दिन में, मिड मॉर्निंग जिसे मील कहते हैं हम, उसमें आप ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है लंच। लंच में भी ज़रूरी है कि हम जो चपाती लेंगे उसमें भी हाई फाइबर होना चाहिए। चपाती में जब आप उस आटे को गूंथती हैं चपाती के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि आप होल व्हीट ब्रान लीजिए, और दूसरा आप लीजिए सोयाबीन, और इस तरह की मात्रा जो है मिक्स आटे की बनाकर उसका आप रोटी बनाएंगे, तो उससे हमारी फाइबर जो है, फाइबर की मात्रा हमारे लंच टाइम पे ज़रूर इंक्रीज़ होएगी। कोशिश करके आप अपने पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 मील्स जो हैं वो फाइबर डाइट की लीजिए। और अब ज़रूरी यही है कि फ़ाइबर जब हमारे जीवन में उतर आता है तो हमारे जीवन में कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों का कोई जगह नहीं रहती, और हमारे को कभी भी हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, लिवर डिजीज़ेज़ नहीं होती हैं। इससे हमारे सभी तरह की चीज़ें, जो हमारा सिस्टम है पूरा बॉडी का, वो स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है, और हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं।